जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही खास प्रैक्टिस सेट पेपर है। जो दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिस्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जिन दोस्तों का 23 तारीख का पेपर है वो एक दिन पहले अपना पहुंच जाएं, एग्ज़ाम सेंटर का पता कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एटना विश्व में के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। तो कहाँ पर है ये दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर और लाल सागर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए वहीं पे देखिए, विश्व में कुल महासागरों की संख्या, महाद्वीप और महासागर कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो महासागरों की संख्या आपको ध्यान दे कर लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 5, 5 महासागर हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्स नदी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? यहाँ पे मीनार पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों जापान की, कौन सी? टोक्यो स्काई ट्री। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप महाद्वीप। यहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है। देखिए स्पेन की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैड्रिड। दोस्तों राजधानी कर लीजिए आप वर्ल्ड की, ठीक है, और इंडिया की राजधानी और मुद्राएं, ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आएगा ज़रूर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? ठीक है, झीलें कहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। सॉरी दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एमू पक्षी है जो किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में है? एंजल जलप्रपात किस देश में? तो सबसे ऊंचा है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी पेरिस से शहर से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। तो पेरिस से कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए, सीन नदी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो महासागर हो जाएगा आपका सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे हैं लेकिन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, यहीं से कन्फ्यूज हो जाते हो और छोटे क्वेश्चन छोड़ के चले आते या गलत हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन और इजराइल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर में। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, कहने में गलती हो रही है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन सही उत्तर आपका क्वेश्चन के नीचे आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अमेजन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेदरलैंड को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका के एरिजोना में ग्रांड कैनियन से कौन सी नदी बहती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो नदी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट, जो कहाँ पर है? चीन में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1997। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क स्थित कहाँ पर है, जहाँ पर कोई भी कोना नहीं है सड़क पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। चलिए अगला प्रश्न है इसका, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा महाद्वीप है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों ये आपका इस प्रैक्टिस सेट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के 5 महासागरों के नाम क्या हैं? तो देखिए दोस्तों, 5 महासागर, हिंद महासागर 1, दक्षिणी महासागर 2, अटलांटिक महासागर 3, प्रशांत महासागर 4 और आर्कटिक महासागर 5, जो आपने 5 महासागर हैं। ठीक है दोस्तों, इनको भी आपको याद कर लेना है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।